हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीपीसीएस पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती 2025 का 513 पद आए हैं। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम की क्या खासियत है? इस एग्ज़ाम की खासियत यह है कि इसमें विदाउट बीएड यानी एमएससी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ओनली एमएससी, अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 225 रुपये इसकी फ़ीस है। एससी एसटी के लिए 105 और पीएस के लिए 25 रुपये। और इसकी अधिसूचना कल आई थी यानी कि 2 दिसंबर 2025 को आई और इसका लास्ट डेट है यानी कि आप इसको आवेदन का अंतिम जो डे है वो 9 जनवरी 2026 तक आप सुधार के लिए कर सकते हो और उसका भुगतान 2 जनवरी तक है। तो लास्ट डेट 2 जनवरी तक है और उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा और न्यूनतम आयु होगा 21 वर्ष और अधिकतम 40। ठीक। और इसमें पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर 513 जिसमें बीई बीटेक एमएससी डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समक्ष हो। यूपीपीसीएस करा रहा है एग्ज़ाम और वेतन 44,900 से 1,42,400 प्रति माह है। यानी वेतन स्तर जो है वो 7 पे में होगा। और इसका जो प्रोसेस है पहले लिखित होगा, फिर इंटरव्यू होगा और दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण, उसके बाद मेरिट, अंतिम मेरिट बनेगी और उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आप जाओगे और वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो सरकारी रिजल्ट से। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो आपको इम्पोर्टेंट्स कुछ फैक्ट देंगे। मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करती हूँ जो आंसर जो वैकेंसी के थ्रू आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सभी वैकेंसीज़ जो मैंने अभी अभी आपको बताई ये ऑफिशियल वेबसाइट से है यानी ऑफिशियल पेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के इसमें सीट्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे पॉलिटेक्निक ही नहीं अदरवाइज अलग अलग पोस्टेड हैं। बस मैं कुछ आपको पोस्ट दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बार इसका पाठ्यक्रम भी दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी 25 प्रश्न होंगे 75 नंबर के और कुछ जो आपके पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो वो आपका ये सिलेबस है 100 नंबर का उससे आएगा। फिर दूसरा प्रश्न होगा व्याख्याता और कर्मशाला अधिक जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन 25 नंबर का होगा प्रश्न का होगा और 75 नंबर अंक आएंगे। और फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक का 3 अंक प्राप्त होगा जिसमें से 300 नंबर होंगे और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें कुछ आपके हिंदी वाले जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो हिंदी होगा वो हिंदी पूर्ण वर्ण विचार स्वर व्यंजन पर्यायवाची शब्द विलोम अनेक शब्दों के एक शब्द अनेकार्थी शब्द उपसर्ग प्रत्यय अशुद्धि शोधन वर्तनी शुद्ध वाक्य तत्सम तत्व शब्दार्थ ये सभी आएंगे। और अगर हम बात करें मुहावरे संधि सामस विराम चिन्ह कारक चिन्ह हिंदी व्याकरण ये सभी आएंगे। और सामान्य अध्ययन में हिंदी इतिहास भूगोल राजनीतिक संविधान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिघटना इतिहास भूगोल राजनीतिक संविधान ये सभी आएंगे। और जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट से आएगा। जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा उसको मैकेनिकल सॉलिड डिज़ाइन ये सभी जितने भी आपके आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो उस अकॉर्डिंग सभी सिलेबस होंगे। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो विदाउट बीएड वालों के लिए ही है। आप यहाँ पे विदाउट बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ।
जैसे यहाँ पे सिलेबस लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भौतिक विज्ञान की सिलेबस है। और फिर रसायन, भौतिक, कार्बनिक, रासायनिक, केमिस्ट्री के भी हैं। केमिस्ट्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें बीएड है, और मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई दिस वैकेंसी। जितने भी टीचर्स बनना चाहते हैं भाई वो अप्लाई कर सकते हैं। आप थैंक यू। मैंने कहा कि आपको अगर आप मैथ वाले टीचर बनना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई दिस वैकेंसी, क्योंकि इसमें बीएड विदाउट बीएड का ही है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी है। थैंक यू वेरी मच।